आपको देखे थे कि पोलिनोमियल्स होता क्या है, किसे कहते हैं पोलिनोमियल्स यानी बहुपद किसे कहते हैं। तो बहुपद के लिए 3 क्राइटेरिया था कि बहुपद यानी बहुपद क्या होता है, तो वे व्यंजक जिनके चर राशि का घातांक एक पूर्ण संख्या हो, उनके पदों की संख्या निश्चित हो और उस चर राशि के गुणांक जो होना चाहिए एक वास्तविक संख्या होना चाहिए। 3 क्राइटेरिया था नेक्स्ट वाले में। बहुपद में व्यंजक में उपस्थित चर राशि का घातांक, बहुपद में उपस्थित चर राशि का घातांक क्या होना चाहिए, एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। बहुपद का गुणांक जो एक वास्तविक संख्या होना चाहिए, पदों की जो संख्या होनी चाहिए वो निश्चित होनी चाहिए, सीमित होनी चाहिए, जिससे आप काउंट कर सके, तो उसे बहुपद कहेंगे। मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए थे, ये क्वेश्चंस हैं जो कि आपको बताना था कि ये बहुपद है या नहीं है। बहुपद नहीं है तो रीजन क्या है, रीजन भी आपको पता होना चाहिए। अगर जिस चीज का रीजन आपको पता है तो आप समझ लीजिए कि आप उत्तर से सेटिस्फाई हो सकते हैं, यदि आपको रीजन पता है तब। जैसे देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन था कि एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 7, एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 7। सबसे पहले रूल नंबर फर्स्ट को आपको इस पे क्या करना है, वेरीफाई करना है, चेकअप करना है। पहला है कि चौरासी का घातांक, मतलब इस व्यंजक में जो अक्षर यूज हुआ है उस पे घातांक को देखना है, वो पूर्ण संख्या होनी चाहिए, मतलब 0 1 2 3 4 होना चाहिए, ना तो भिन्न में होना चाहिए, न तो दशमलव में होना चाहिए, न तो कोई अपरिमेय संख्या होना चाहिए घात के रूप में। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे अक्षर यक्स है, उस पे पावर 2 है, तो ये तो पूर्ण संख्या है। यहाँ पे देख रहे हैं यक्स पे पावर जो है अंडर रूट। अंडर रूट का मतलब क्या होता है, किसी संख्या पर अंडर रूट का मतलब होता है कि अगर कोई संख्या अंडर रूट में है तो उसका घात का मतलब 1/2 होता है। ये एम पे पावर कितना हो जाएगा, 1/2। तो करनी में एक्स है तो एक्स पे पावर 1/2 हो जाएगा। अगर एक्स पे पावर 1/2 हो जाएगा तो ये तो पहले ही शर्त को पूरा नहीं करता है कि व्यंजक में उपस्थित चर राशि का घातांक जो होता है वो क्या होता है, पूर्ण संख्या होता है। तो एक्स पे पावर 1/2 कोई पूर्ण संख्या नहीं है, तो भिन्न वाली संख्या है, इसलिए बहुपद नहीं है, इसे हम कहेंगे बहुपद नहीं है। यहाँ पे एक्स पे पावर 1/2 प्लस एक्स माइनस 3 पूछ रहा है, बहुपद है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं कि एक्स पे पावर 1/2 है, बट यहाँ पे तो कहा गया है नियम में कि पूर्ण संख्या होना चाहिए अक्षर का घात, पहले ही गलत हो गया, इसलिए बहुपद नहीं होगा। अगर तीनों में से किसी भी शर्त का पालन नहीं करेगा तो वो बहुपद नहीं होगा। किसी भी व्यंजक को बहुपद होने के लिए तीनों शर्तों को पूरा करना जरूरी है। उसके बाद देखिए 8x पे पावर 3 है, माइनस एक्स पे पावर 0.5 प्लस 7 है। 0.5 होता है, ये तो भिन्नात्मक संख्या है, पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए अभी बहुपद नहीं हो सकता। 4 नंबर 9x पे 7 प्लस एक्स माइनस 8 अंडर रूट 3। अब यहाँ पे 9x पे 7 प्लस एक्स माइनस 8 अंडर रूट 3 है, तो x पे पावर क्या है, 7 है, यहाँ x पे पावर क्या है, 1 है। इसका मतलब ये है कि यहाँ 7 है, यहाँ 1 है, पहला शर्त को क्या करता है, ये पूरा करता है। क्यों, क्योंकि घातांक 7 है और 1 है, 7 एक पूर्ण संख्या होता है। उसके बाद चर राशि का जो गुणांक होना चाहिए वास्तविक संख्या, यहाँ पे देखिए चर राशि एक्स पे पावर 7 के रूप में, इसका गुणांक क्या है, 9 है, जो कि वास्तविक संख्या है। एक्स का गुणांक क्या है, 1, ये भी वास्तविक संख्या है। तीसरा शर्त है कि पदों की संख्या निश्चित होनी चाहिए, आप काउंट कर सके, बता सके कितने पद है। तो आप देख लीजिए इसमें 3 पद है, तो तीनों शर्तों को ये पूरा कर रहा है, इसलिए क्या होगा, राइट होगा। 6x पे 5 माइनस एक्स पावर 2 प्लस एक्स माइनस 7, यहाँ पे क्या देखना है, अक्षर जो है ना उस पे घात को देखना है कि पूरा पूरा घात है कि नहीं, 0 1 2 3 4 5 के रूप में। तो एक्स पे पावर 5 है, एक्स पे पावर 2 है, और यहाँ पे एक्स पे पावर कुछ नहीं तो एक घात, किसी अक्षर पे कोई घात नहीं तो उसको एक घात माना जाता है। तो यहाँ पे आप 5 घात 2 घात 1 घात देख रहे हैं, तो ये अभी क्लियर है। नेक्स्ट देखेंगे कि गुणांक, अक्षर का जो गुणांक है, चर राशि का गुणांक एक वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय दोनों कहते हैं। तो यहाँ एक्स पे पावर 5 पे क्या है, 6 है, तो यहाँ पे क्या है, 6 होगा। तो 6 क्या है, एक वास्तविक संख्या है, एक्स स्क्वायर गुणांक कुछ नहीं तो 1 होगा, यहाँ पे 1 होगा। उसके बाद क्या है, पदों की संख्या निश्चित होनी चाहिए, 4 पद है, ये भी क्या है, एक बहुपद है। यहाँ पे देखिए 6/11, यहाँ पे दिया है 6/11 एक्स स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट एक्स प्लस 3। तो यहाँ पे एक्स पे पावर तो 2 है, बट यहाँ पे एक्स पे पावर 1/2 है, क्योंकि करनी में एक्स का पावर क्या होता है, अक्षर पे
1/2 होता है। तो ये बहुपद नहीं हो सकता क्योंकि अक्षर पे घात पूर्ण संख्या नहीं है। यहाँ x पे पावर 7 है, √7x - 91। अब यहाँ पे देखिए इस x पे पावर क्या है, 7 है, इस x पे पावर क्या है, 1 है। पहला शर्त पूरा हुआ। यहाँ पे गुणांक के रूप में क्या है, देखिए यहाँ पे गुणांक के रूप में 2/3 है, 8 कड़ी में 7 है, तो ये तो गुणांक वास्तविक संख्या है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखेंगे, पदों की संख्या निश्चित होनी चाहिए, तो पदों की संख्या भी क्या है, निश्चित है, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये भी क्या है, राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, मैं ऊपर लिखता हूँ अगला क्वेश्चन को। 7x पे पावर 2 माइनस 1/x प्लस 5। मैं इसको हटा के इसके जगह पे लिख लेता हूँ क्वेश्चन। क्वेश्चन है 7x² माइनस 1/x प्लस 5। आपको बताना है ये बहुपद है कि नहीं है। तो कैसे बताएंगे, अक्षर देखना है और प्रत्येक अक्षर को हर में ले जाकर देखना है, सॉरी हर में कर रहा है, अंश में। कोई भी अक्षर हो वो हमेशा अंश में होना चाहिए, ठीक है ना, और अंश में आपको देखना है। तो यहाँ पे 7x पे पावर 2 है, ठीक है, पूर्ण संख्या है, बट यहाँ पे देखेंगे 1/x है। जब x को ऊपर लेकर जाएंगे तो घात क्या हो जाता है, घात का चिन्ह बदल जाता है। अगर प्लस में घात है तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में तो प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ x पे पावर कुछ नहीं तो 1 मानोगे, जब ये इसको अंश में लेके जाओगे तो इस पे घात क्या आ जाएगा, माइनस में, यानी ये किस तरह हो जाएगा, 7x² माइनस x पे पावर -1 प्लस 5 हो जाएगा। आप यहाँ पे देख रहे हो x पे पावर -1 है और वहां पे शर्त में लिखा गया है कि बहुपद के घात जो होते हैं वो क्या होते हैं, पूर्ण संख्या होते हैं। तो पूर्ण संख्या ये नहीं है, मतलब ऋणात्मक संख्या हो गया, इसलिए बहुपद नहीं हो सकता है। एक दो उदाहरण और लेंगे हम लोग। देखिए इस तरह से भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे मैंने दे दिया ax पे पावर 1, a1 है, a2x पे पावर 2 प्लस a3x पे पावर 3 प्लस डॉट 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 an x पे पावर n। इस तरह से an x पे पावर n कह रहा है कि ये बहुपद है कि नहीं है। आप एक चीज देख रहे हो, लास्ट में ये बताया है कि यनमा तक है। यनमा का मतलब पहला पद है तो a1x2, दूसरा पद है तो a2x2, तीसरा पद है तो a3x3। जैसे यनमा का मतलब होता है 20वां 100वां, अगर 20वां भी होगा तो a20 x पे पावर 20, तो पता चल जाएगा कि नहीं कितने पद है, क्योंकि शुरुआत में ही पता चला कि पहला है तो 1, दूसरा है तो 2 2, तीसरा है तो 3 3, तो 20वां होगा तो 20 20 रहेगा। इससे पता चल जाएगा कुल कितने पद है, 20 है। बट अब एक और देता हूं, जैसे यहाँ पे दे दे a1 x1 a2 x2 a3 x3 प्लस डॉट 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 छोड़ देते हैं, हम आगे कुछ नहीं दिखाते हैं। अब आपसे कह रहा है दोनों में कौन बहुपद है, कौन बहुपद नहीं है, बताना है। तीसरा शर्त था कि पदों की संख्या क्या होनी चाहिए, सीमित होनी चाहिए। पदों की संख्या अगर सीमित होनी चाहिए तो पदों की संख्या सीमित इसमें है, लेकिन इसमें नहीं, इसमें पता ही नहीं है कि कहां तक जाएगा। डॉट डॉट का मतलब अनंत तक जा सकता है, लेकिन इसमें लास्ट में क्या किया है, लास्ट में बताया है कि यहां तक हो सकता है। तो ये देखो इसमें पदों की संख्या निश्चित हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे दिया है कि एम पर एक्स पर, तो यहाँ पे तक आप ए पे ए एन और एक्स पे पावर एन, मतलब आप यनवा पद तक ले सकते हो। तो इसको कहेंगे कि ये बहुपद है, क्योंकि इसमें बताया गया है कि पद कहाँ तक है।
पदों की संख्या सीमित है, बट इसमें नहीं बताया गया है। इसमें देखिए, इसमें नहीं बताया गया है कि पद कहाँ तक जाएगा। ये अनिश्चित है, असीमित है, इसलिए बहुपद नहीं हो सकता। तो एक कारण और आपको मिल गया कि जिसमें पदों की संख्या अगर निश्चित नहीं होगी वो बहुपद नहीं हो सकता है। पदों की संख्या निश्चित होनी चाहिए। तो इस तरह से आप लोगों ने बहुपदों की पहचान को देख लिया है, बहुपदों की पहचान को। अब हम लोग देखेंगे कुछ बहुपद से संबंधित नियम या उनसे संबंधित पूछने वाले सवाल, किस तरह से सवाल करता है। पहले हम बात कर लेते हैं बहुपदों के प्रकार की। बहुपद दो प्रकार से होते हैं, एक पदों के आधार पर, एक घातों के आधार पर। बहुत इजी होता है, इसको समझ लीजिए। बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार, बहुपद के जो प्रकार है वो दो प्रकार से होते हैं। एक तो आप पद के आधार पर बता सकते हो, घात के आधार पर बता सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग पद के आधार पर देखेंगे। पद के आधार पर, पद के आधार पर, और दूसरा देखेंगे घात के आधार पर। घात के आधार पर, पद के आधार पर, घात के आधार पे। तो चलिए, पद के आधार पे, घात के आधार पे होता है। तो सबसे पहले पद के आधार पे देख लेते हैं कौन कौन सा होता है। ये जो पद के आधार पे होता है, जितने पद वाला होगा बहुपद उतने पद ये बहुपद कहलाता है। और पद किसे कहते हैं, व्यंजक किसे कहते हैं, चर अचर, सारा चीज पिछले कक्षा में पढ़ा दिया गया है बेसिक रूप से, ताकि आपको यहाँ पे समझाने में आसान हो। तो पद के आधार का मतलब क्या होता है, किसी भी बहुपद को पद के आधार पर विभाजित करना है, तो जितने पद वाला बहुपद होगा उतने ही पदी बहुपद कहलाएगा। मतलब सबसे पहले हम देखेंगे एक पदीय बहुपद। पद के आधार में सबसे पहला कौन बहुपद आता है, एक पदीय बहुपद। जिस बहुपद में, जिस बहुपद में केवल एक पद हो उसे क्या कहते हैं, एक पदीय बहुपद। जिस बहुपद में केवल एक पद हो उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। जिस पद में केवल एक बहुपद हो, जिस बहुपद में केवल एक पद हो उसे क्या कहते हैं, एक पदीय बहुपद कहते हैं। देखिए, तो जिस बहुपद में केवल एक पद होगा, जैसे ए एक्स स्क्वायर पद वाला है, 1/2 एक्स वाई -3 XYZ। देखो एक एक पद वाला है, इसमें केवल एक ही पद दिख रहा है, क्योंकि पदों को काउंट करना होता है तो आप किसको देखते हैं, केवल प्लस और माइनस को देखते हो। प्लस और माइनस निर्धारित करते हैं कि पद जो होंगे, जो पद होते हैं वो कितने हैं। इसी तरह से आप ले सकते हो -1/2 एक्स पे 7 घात। तो इस तरह से तमाम जिसमें कि एक ही पद दिखते हैं। तो जिस बहुपद में केवल एक पद होगा एक पदी, उसी तरह से द्विपदी बहुपद, जिस बहुपद में केवल दो पद होते हैं उसे क्या कहते हैं, द्विपदी बहुपद। बहुत ईजी होता है, पदों के आधार पर, घातों के आधार पर बहुपद को बांटना। जिस बहुपद में केवल दो पद होंगे उसे द्विपदी बहुपद कहेंगे। जैसे ax स्क्वायर प्लस 1/2 XY, मैंने इन दोनों को जोड़ दिया, तो एक पद यहाँ पे प्लस में, एक प्लस यहाँ पे, दो पद आपस में जुड़े हुए हैं। उसी तरह से -x प्लस 1/7, इसमें भी दो पद दिख रहे हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 x, ये भी दो पद है। तो इस तरह से जिस बहुपद में केवल दो ही पद दिखेगा उसे क्या कहेंगे, द्विपदीय बहुपद कहते हैं। इसी तरह से जिस बहुपद में केवल तीन पद होंगे उसे त्रिपदी बहुपद, जिस पद में चार पद होंगे, जिस बहुपद में चार पद होंगे उसे चतुर्पदी बहुपद। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, पदों के आधार पर बहुपद को लिख सकते हैं आप इजी तरीका से। दो पद है द्विपदी, तीन पद है त्रिपदी, बस नामकरण तो करना है ना।
तो तीन बहुपद वाला, तीन बहुपद कैसे होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 xy, कुछ भी ले सकते हैं, प्लस 1, इस तरह से। तो इसमें आप देखेंगे तीन पद है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 xy प्लस 1 है, तो तीन पद है इसमें। यहाँ पे और ले सकते हैं उदाहरण, जैसे 5x² प्लस 1/2x प्लस 7, ये भी तीन पद है इसमें भी, तो ये भी त्रिपदी में होते हैं। जैसे चार पद होगा चतुर्थपदी, पंच, षष्ठ, अष्ट। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, एक पदी को क्या कहते हैं, मोनोमियल। एक पदी को कहते हैं मोनोमियल, द्विपदी को बाइनोमियल, और त्रिपदी को क्या कहते हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल, और इसको कुछ कहते होंगे ट्रिनोमियल, होता होगा कुछ। त्रिपदी बहुपद को इंग्लिश में क्या कहते हैं हमको नहीं पता है अभी। तो इस तरह से आप पद के आधार पर बहुपदों को क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। अब देखेंगे हम लोग घात के आधार पर बहुपद। घात के आधार पर बहुपद, घात के आधार पर बहुपद देखना है तो यही इसी तरह से लगेगा। घात का मतलब डिग्री, किसी बहुपद की डिग्री पूछे या घात पूछे की बात है, एक ही चीज होता है दोनों। घात के आधार पर क्या होता है, किसी बहुपद की अधिकतम जितनी घात होती है ना, उस बहुपद को उतनी घात वाला बहुपद कहते हैं। देखिए कैसे समझेंगे अभी। तो घात के आधार पर बहुपद को कैसे समझेंगे, देखिए घात के आधार पे जिस बहुपद की अधिकतम घात एक होगी उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। सबसे पहला घात के आधार पर बहुपद के प्रकार, तो पहला आता है रैखिक बहुपद, जिसे एक घाती बहुपद भी कहते हैं, रैखिक बहुपद, या इसे एक घातीय बहुपद कहते हैं। रैखिक बहुपद या एक घाती बहुपद, जिस बहुपद के अधिकतम घात एक हो, जिस बहुपद के चरराशि का अधिकतम घात एक हो, उसे क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद। जिस बहुपद के चर राशि का अधिकतम घात एक हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। 1/2x प्लस 5, इसमें देखिए अक्षर का अधिकतम घात कितना है, एक घात है। अगर यहाँ 7x लिखा है तो भी इसमें एक घात है। ax प्लस b लिखा है, इसमें भी अक्षर के रूप में x को माना गया है, चर राशि के रूप में, इसका भी घात अधिकतम कितना है, एक है। यहाँ -1/2 हो जाएगा, और यहाँ पे x ले लेंगे। उसके बाद 5x, 1/2x प्लस 5, 7x, x प्लस b माइनस 1/2x, 5x इत्यादि। ये सब के सब कितना घात वाला बहुपद है, एक घात वाला। इसमें पद पर कोई निर्भरता नहीं है, केवल अधिकतम घात देखना है कि इसमें अक्षर के रूप में जो यूज किया गया है उसका अधिकतम घात कितना होना चाहिए, एक। तो ये हो जाएगा रैखिक बहुपद। सेकंड वाला देखेंगे, सेकंड क्या है, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, जिस बहुपद की अधिकतम घात दो उसे क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद। जिस बहुपद की अधिकतम घात दो उसे क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद। तो देखिए जिस बहुपद की अधिकतम घात दो होगा उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। तो ये कैसे होता है, जैसे यहीं पे 1/2 लिख दिया जाए और यक्ष पे 2 घात लगा दिया जाए, अब प्लस 5 देख लीजिए। अब वही चौरासी का घात अधिकतम कितना है, 2 घात है, इसे द्विघात बहुपद कहेंगे। द्विघात बहुपद का मानक समीकरण इस तरह से दिखाया जाता है, ax² प्लस bx प्लस c, मतलब ए बी सी वास्तविक संख्या है और यक्ष यहाँ पे चौरासी के रूप में है। तो देखेंगे कि यक्ष पे अधिकतम घात 2 है, यहाँ पे एक ही घात है, तो अधिकतम घात देखना है, तो इस बहुपद का अधिकतम घात 2 है। उसी तरह से अन्य एग्जांपल्स ले सकते हैं, जैसे मैंने दिया 5x² माइनस 7x प्लस 8, तो बताओ इस x पे अधिकतम घात कितना है, 2 है। तो इस बहुपद की अधिकतम घात 2 है, तो कहेंगे कि
यह बहुपद कितने घात वाला है? द्विघाती बहुपद है, क्योंकि इस बहुपद का अधिकतम घात 2 है। ठीक है, उसी तरह से बहुत सारा ले सकते हैं। 1/2 एक्स पे 3 घात, कामा कर दो, 3 घात सॉरी 2 घात, मतलब केवल 1/2 एक्स पे पावर 2 घात है तो भी यह द्विघात बहुपद है, क्योंकि इस बहुपद की केवल आपको घात देखना है। जैसे मैं केवल एक्स स्क्वायर लिख दूं तो भी एक बहुपद है, और इस बहुपद का कितना है? 2 है, तो यह भी क्या कहलाएगा? द्विघात बहुपद। तो आपको केवल घात देखना है। -1/7 लिख दूं, एक्स पे पावर 2 लिख दूं, वाई पे पावर 2 लिख दो, कामा करके, जैसे कोई अलग सा वाई 5 वाई पे 2 घात लिख दो, ये भी द्विघात बहुपद है, क्योंकि इसमें 84 के रूप में वाई है और वाई पर अधिकतम घात कितना है? 2। तो केवल किसी भी बहुपद में आपको चर राशि के ऊपर घातांक देखना, अधिकतम घात 2 तो द्विघात। उसी तरह से त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद में क्या करना है? अधिकतम घात 3 देखना है। अब 2 की जगह पे क्या होना चाहिए? ज्यादा से ज्यादा 3, 2 भी रहे 3 भी रहे, लेकिन ज्यादा कितना होना चाहिए? 3 घात वाला। तो त्रिघात बहुपद, उसको भी देख लीजिए थोड़ा सा। त्रिघात बहुपद क्या है? त्रिघात बहुपद या त्रिघाती बहुपद भी बोलते हैं। त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद को हमको देखना है। देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे क्या करना है आपको कि जिस बहुपद के अधिकतम घात 3 हो उसे क्या कहते हैं? त्रिघात बहुपद। जिस बहुपद के अधिकतम घात 3 हो उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। कैसे? जैसे यहाँ पे x पे पावर 3 लिखा है ना, तो ये त्रिघात बहुपद है, क्योंकि इसमें एक ही पद है और इस पद के चर राशि का अधिकतम घात 3 है। -1/2 एक्स पे पावर 3 लिखा है तो भी ये त्रिघात बहुपद है। इसका मानक समीकरण एक्स पे पावर 3 बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी लिखा है तो भी ये क्या है? त्रिघात है, क्योंकि इसमें चर राशि का अधिकतम घात कितना है? 3 है। इस पर एक सवाल जैसे क्वेश्चन भी हो सकता है, 5x स्क्वायर प्लस 7x स्क्वायर बोल रहे हैं 3 घात प्लस 7x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 7 कुछ भी लिख लेते। तो यह भी देखिए इसमें बहुपद में अधिकतम घात कितना है? 3 घात है। इसी तरह से एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस एक्स पे पावर 3 प्लस 5, तो आप देखिए इसमें भी अधिकतम घात एक्स पे पावर कितना दिख रहा है? 3। यहाँ पे अधिकतम घात 3 है, तो यह भी क्या होगा? त्रिघात बहुपद होगा। तो आपने देखा बहुपदों के प्रकार जो होते हैं वो 2 प्रकार से होते हैं, घात के आधार पे, एक पद के आधार पे। पद के आधार पे पदों की काउंट करना है, घात के आधार पे अधिकतम घात देखना है। एक घात रैखिक घात, रैखिक बहुपद, एक घाती बहुपद। रैखिक बहुपद को एक घात बहुपद भी कहेंगे, क्योंकि इसमें चर राशि का घातांक अधिकतम कितना होता है? केवल 1 होता है। द्विघात में अक्षर पे अधिकतम घात 2 दिखना चाहिए, त्रिघात में अधिकतम 3, चतुर्थ घात में अधिकतम 4। तो इस तरह से घातों के आधार पर और पदों के आधार पर आपने बहुपदों के प्रकार को समझा। अब देखेंगे बहुपद की घात किसे कहते हैं। पूछता है बहुपद की घात ज्ञात कीजिए, इसका घात बताइए। तो किसी भी बहुपद का अगर घात निकालना है तो उस बहुपद के अधिकतम घात को ही उस बहुपद की घात कहते हैं। तो बहुपद की घात किसे कहेंगे? इसको आप लोग सारे बात को नोट भी कर सकते हो, परिभाषा के रूप में लिख सकते हो, क्योंकि मैं जो बोल रहा हूं उसे आप नोट कर सकते हो। मैंने क्या बोला? बहुपद की घात। जितना मैं परिभाषा बोलता हूं उसे आप नोट करते जाइए, कॉपी लेकर बैठिए, ताकि आपका एक नोट तैयार हो जाए, दोबारा मतलब केवल रिवीजन करने की बात रह जाए। जैसे देखिए मैंने कहा बहुपद की घात, अगर आपको बहुपद की घात चाहिए तो क्या करना है? इसका परिभाषा क्या बनेगा? किसी भी बहुपद की घात क्या होती है? किसी भी बहुपद की घात क्या होती है? उस बहुपद की अधिकतम घात को ही बहुपद की घात कहते हैं। किसी बहुपद की घात क्या है? किसी भी बहुपद की अधिकतम घात को इस बहुपद की घात कहते हैं। मतलब अगर मुझसे ये पूछ दिया जाए कि 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 8 में घात कितना है, का घात, इसका हमको घात पूछ रहा है, इस बहुपद का घात निकालना है। तो घात निकालना है तो कुछ करना नहीं, इसमें देखो सबसे ज्यादा अधिकतम घात कितना अक्षर पे? 2 घात है, तो इसका घात भी क्या हो गया? 2। -7x प्लस 8x स्क्वायर माइनस x पे 3 घात प्लस 5 का घात, इस बहुपद का घात पूछ रहा है। इसमें देखिए अधिकतम घात कितना है? तो कहेंगे 3 दिख रहा है अक्षर पर अधिकतम घात, तो इसका घात कितना हो गया? 3 हो जाएगा। तो इस तरह से आपसे किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछे और आपको लगाना हो तो आप
बेहिचक लगा सकते हो। माइनस एक्स पे पावर 1/2 एक्स पे पावर 4 का घात, तो इसमें अधिकतम घात अक्षर पे कितना है 4 घात, तो इसका घात कितना हो जाएगा 4। तो आई होप इसको समझ गए होंगे, ये बहुत इजी होता है। किसी बहुपद की घात देखना है तो उसकी अधिकतम घात को ही बहुपद की घात करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट समझेंगे किसी भी पद का गुणांक या किसी चर राशि का गुणांक। तो गुणांक क्या चीज होता है, हमको गुणांक को समझना है। कोफिशिएंट उसको बोलते हैं, गुणांक को कोफिशिएंट इंग्लिश में बोलते हैं लोग। गुणांक क्या चीज है? गुणांक का मतलब होता है जिसका गुणांक पूछेगा, जिस चर राशि या जिस पद का गुणांक पूछता है। गुणांक का मतलब होता है उस अक्षर या उस चर राशि या उस पद से गुणा करने वाला संख्या, व्यंजक, अक्षर जो भी है। तो गुणांक क्या चीज होता है? जैसे देखिए गुणांक, कोफिशिएंट को समझना है, गुणांक क्या चीज है, गुणांक पूछता है तब आपको समझाते हैं। जैसे सवाल है, सवाल के हिसाब से आप बहुत बेहतर तरीके से इसको समझ सकते हैं, नहीं तो इससे मजा नहीं आएगा। देखिए जैसे हमसे पूछे, जैसे यहाँ पे एक सवाल है 5x² माइनस 7x+8 में यक्स स्क्वायर का गुणांक बताइए। इस तरह से पूछता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक बताइए। अब यक्स स्क्वायर का गुणांक पूछ रहा है तो आपको इस बहुपद में देखना है कि यक्स स्क्वायर वाला पद कहाँ है। तो कहेंगे कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाला पद, यक्स स्क्वायर वाला पद यहाँ पे है। तो गुणांक का मतलब क्या होता है कि यक्स स्क्वायर के साथ किसका गुणा है। तो बताइए एक्स स्क्वायर के साथ किसका गुणा है? 5 का। तो इसका गुणांक क्या हो गया? 5 हो गया आंसर। यक्स स्क्वायर के साथ 5 का गुणा है तो 5 हो गया। अगर पूछता है यक्स का गुणांक ज्ञात कीजिए, केवल यक्स का गुणांक में यक्स का गुणांक बताइए। तो यक्स का गुणांक पूछता तो आप बताइए यक्स के साथ किसका गुणा है? कहते हैं -7 का। आंसर क्या हो जाता है? -7। तो आपको चिन्ह के साथ -7 है तो -7, इसके आगे जो भी है सब उतार जाएगा। और क्वेश्चन देखेंगे, जैसे कहे कि 9xy माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 7 में, अब यहाँ पे दो तरह से क्वेश्चन, अगर पूछेगा कि एक्स वाई का गुणांक, एक्स वाई का गुणांक, तो आप क्या बताएंगे? एक्स वाई के साथ किसका गुणा है? 9 का। तो आंसर क्या हो जाएगा? 9। बट केवल ये पूछे कि एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक, देखिए केवल एक्स का गुणांक। तो एक्स का गुणांक कौन है? 9 और वाई, तो आप कहेंगे 9y। ठीक है। वाई का गुणांक अगर पूछे तो देखिए, क्योंकि एक्स निकालेंगे तो 9y का गुणा भी आ जाएगा। वाई का गुणांक पूछेगा तो वाई के पहले कितने संख्या गुणा के रूप में? 9x। वाई का गुणांक हो जाएगा 9x। तो गुणांक मतलब होता है कि जिस अक्षर का गुणांक पूछ रहा है, जिस व्यंजक का गुणांक पूछ रहा है, उसको छोड़कर बाकी उसके साथ जो गुणा के रूप में है वही उनका क्या कहलाता है? गुणांक कहलाता है। एक क्वेश्चन और लेंगे हम लोग, जैसे मैंने दिया -x प्लस 1/2 एक्स पे 3 घात प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि -x प्लस 1/2 एक्स पे 3 घात प्लस एक्स स्क्वायर। बताइए यहाँ पे कि इसमें x का गुणांक क्या है? x का गुणांक देखिए, x का गुणांक पूछ रहा है, x का गुणांक यहाँ पे है क्योंकि x यहाँ ही है। गुणांक की बात करता है, मैंने बताया था कि किसी भी अक्षर में एक का गुणा रहता है, किसी भी संख्या में, संसार का कोई भी संख्या वो एक गुना होता है। इसमें अक्षर के साथ एक को नहीं इंडिकेट यानी दिखाया नहीं जाता है, प्रदर्शित नहीं किया जाता है, क्योंकि किसी भी संख्या में एक का मल्टीप्लाई करने पर संख्या वही होता है। अगर आपसे पूछे कि यक्स का गुणांक बताइए, ऐसे अक्षर से जिनके साथ कोई गुणांक नहीं दिख रहा है, तो हमेशा क्या माना जाता है? एक। और आगे माइनस है तो माइनस के साथ देख लेंगे, क्योंकि यक्स में यदि आप -1 से गुणा करोगे तभी -x होगा। इस यक्स में -1 से गुणा होगा तभी -x होगा। यक्स में x -x, इसका मतलब यक्स का गुणांक क्या रहा होगा? -1। x पे पावर 3 का गुणांक पूछेगा तो 1/2। यक्स स्क्वायर का अगर गुणांक पूछ ले तो x स्क्वायर का गुणांक।
तो भैया एक्स स्क्वायर के साथ किसी अंक का गुणा नहीं है, संख्या का नहीं गुणा, अक्षर का नहीं गुणा है, तो क्या मानोगे? एक मानोगे, क्योंकि उसके आगे प्लस का चिन्ह है, तो प्लस एक का गुणा कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप गुणांक यानी कोफिशिएंट को बता सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। गुणांक के बाद बहुपदों का आरोही अवरोही क्रम देख लेते हैं। आरोही अवरोही क्रम ये भी पूछता है। चलिए, अब हम लोग देखेंगे आरोही अवरोही क्रम। आरोही तथा अवरोही क्रम। आरोही तथा अवरोही क्रम, बहुपदों के पदों को आरोही तथा अवरोही क्रम में कैसे व्यवस्थित करेंगे? तो दो क्वेश्चन देख लेते हैं, दोनों पे एकदम इजी हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। आरोही तथा अवरोही क्रम में एक सवाल मैं देता हूं, आपसे पूछता हूं आरोही क्रम में, इसको सजाइए। जैसे दे दिया गया -7x पे 5 घात प्लस 1/2x माइनस x पे 3 घात प्लस 2/5 और प्लस 9x पे 4 घात माइनस 6x स्क्वायर। अब आपको कह रहा है कि आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए इसके पदों को। कौन सा क्रम में? आरोही क्रम में। तो आरोही क्रम में व्यवस्थित करने के लिए पीछे तो 4 क्लास में आपको यही सब बताया गया है, एकदम बेहतरीन तरीका से। आपको बेहतर तरीका से पिछले कक्षाओं में समझाया गया है, तब आपको चैप्टर पे आने का प्रयास किया गया है। अभी हम लोग केवल इस चैप्टर के मेथड को देख रहे हैं, क्या क्या पूछेगा, सवाल हल कराया जाएगा एक तरफ से, दोनों किताबों से। आपको मनोरथ से भी और राजीव से भी चैप्टर को क्या किया जाए, बहुपद के चैप्टर को पूरा समाप्त किया जाएगा। लेकिन पहले मेथड को पढ़ा दिया जाए, क्या क्या पूछेगा। मैंने बहुपदों की पहचान बता दिया है, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी व्यंजक किसे कहेंगे, घाती द्विघाती बहुपद किसे कहेंगे, बहुपद की डिग्री यानी घात किसे कहेंगे। उसके बाद मैंने बताया कि बहुपद के पदों के गुणांक कैसे निकाले जाते हैं। और अब देख रहे हैं आरोही क्रम यानी क्रम में व्यवस्थित कैसे किया जाता है। तो आरोही क्रम में इसको व्यवस्थित करना है। ध्यान से सुनिएगा आरोही क्रम में क्या है, अगर आप नहीं भी देखेंगे तो भी समझ जाएंगे। आरोही क्रम का मतलब होता है, आप जानते हैं बढ़ता क्रम। तो बीज गणित के पदों को कैसे बढ़ते क्रम लिखते हैं, तो इसमें सबसे पहले अचर पद को लिखा जाता है। सबसे पहले अचर पद को लिखा जाता है, फिर उसके बाद चर राशि के घातांक के बढ़ते क्रम में सबसे पहले यानी सर्वप्रथम अचर पद को रखा जाता है, जिसके साथ कोई अक्षर न हो उसे अचर पद कहते हैं। और उसके बाद चर राशि के घातांक के बढ़ते क्रम में रखा जाता है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि इसमें अचर पद कहाँ है, तो कहेंगे यहाँ पे है, प्लस में ही है, तो 2/5 को प्लस में उतार लेंगे। आगे प्लस का चिन्ह नहीं लिखेंगे, क्योंकि कोई भी संख्या अगर स्वतंत्र रूप से लिखी गई है तो धनात्मक ही मानी जाती है। तो आपने देखा यहाँ पे 2 क्या हो गया 5। उसके बाद आपको बताया गया घात के बढ़ते क्रम, यानी सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो सबसे छोटा घात वाला कहाँ है? यहाँ पे 1/2x, क्योंकि x पे एक घात है, यहाँ प्लस के साथ है तो प्लस के साथ उतारेंगे। देखो क्योंकि प्लस 1/2x है। किसी भी पद का चिन्ह देखना है तो उसके आगे देखा जाता है 1/2x। इससे बड़ा घात कौन है? x के बाद यहाँ पे देखिए चिन्ह के साथ, तो -6x पे पावर 2, एक घात दो घात। अब इससे बड़ा वाला कहाँ है? यहाँ पे -x पे पावर 3 घात। उसके बाद 3 घात के बाद बड़ा वाला कहाँ है? 4 घात वाला यहाँ है, प्लस 9x पे 4 घात। इससे बड़ा कहाँ है? यहाँ पे लास्ट में, -7x पे
5 घात। तो इस तरह आप पदों का आरोही क्रम में व्यवस्थित कर सकते हो। देखो घातों के बढ़ते क्रम में पहले अचर पद लिख दो, घातों के बढ़ते क्रम में खोजो, एकदम बहुत ईजी होता है। इसमें गुणांक से कोई मतलब नहीं है, अक्षर से कोई मतलब नहीं है, केवल घात से मतलब है। बहुत ईजी हो जाता है। अब देखिए ध्यान से, अब इसी को अगर अवरोही क्रम में लिखना होता तो इसी का उल्टा, सबसे बड़ा घात वाला, फिर उससे छोटा घात वाला, फिर उससे छोटा घात वाला, लास्ट में अचर पद को रख देंगे। उल्टा कहता है ना आरोही क्रम का अवरोही क्रम। तो आप इस तरह से क्या कर सकते हो, लगा सकते हो। अगर मान लो कि यहाँ पे 2 घात दिया था, 3 घात ना देकर 4 घात दे, तो 2 घात के बाद 4 घात लिखेंगे, नहीं है तो नहीं है, बस घात के बढ़ते क्रम में आपको लिख देना है। तो एक सवाल आरोही क्रम पर ही हो जाए। मैं एक एक सवाल इसलिए ले रहा हूं क्योंकि आपके याददाश्त को ताजा कर रहा हूं कि इस तरह से होता है। अब आरोही क्रम देखेंगे, एक सवाल लेंगे आरोही क्रम पे डायरेक्ट। आरोही क्रम कैसे होता है, देखिए अवरोही क्रम। अब आपको एक सवाल देते हैं हम यहां से, जिसे मैंने दिया -1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 7/5 एक्स 5 घात -3/2 प्लस एक्स पे पावर 4 प्लस 6x पे पावर 6x माइनस 1/3 x पे पावर 2 या 3 लिख लेंगे। अब आपसे कह रहा है कि इनको आप अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अवरोही क्रम, अवरोही क्रम, अवरोही क्रम को क्या कहते हैं, घटता हुआ क्रम। विजीव व्यंजकों के पदों को अवरोही क्रम में लिखते समय इस बात का ध्यान देना है कि सर्वप्रथम आपको सबसे बड़ा घात वाला पद को लिखना है। इसमें सबसे बड़ा घात वाला पद कहाँ है, यहाँ पे 7/5 एक्स पे पावर 5, 7/5 एक्स पे पावर 5, यानी एक्स पे अधिकतम घात कितना है, 5 है। तो अधिकतम घात वाला 5 है, तो उसको सबसे पहले लिखना है। फिर इसके घटते क्रम में लिखना है। इससे छोटा घात वाला कहाँ है, यहाँ पे एक्स पे पावर 4, तो एक्स पे पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। उसके बाद इससे छोटा घात वाला कहाँ है, वहां है -1/3 एक्स पे 3 घात। याद रखना चिन्ह के साथ लिखना है। सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है कि आप चिन्हवा नहीं उतारते, पूरा संख्या उतारना इसके आगे के चिन्ह के साथ। फिर उसके बाद 3 घात के बाद छोटा वाला कहाँ है, 2 घात, यहाँ है -1/2 एक्स पे पावर 2, इस तरह से रहेगा। फिर इससे छोटा वाला घात प्लस 6x है, तो 6x लिख देंगे। अब इससे छोटा वाला घात नहीं है, अचर पद लास्ट में लिखा जाता है, लास्ट में अचर पद उतार देंगे -3/2। तो ये हो गया अवरोही क्रम। इसी को उलट के लिख देंगे तो कौन सा क्रम हो जाएगा, आरोही क्रम। तो अवरोही आरोही क्रम एक दूसरे को उल्टा होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप आरोही और अवरोही क्रम को लगा सकते हो। तो आपने देखा कि इस तरह से क्वेश्चंस के नॉर्मल्स अभी केवल आप तरीके पढ़े हैं, क्या क्या पूछता है उस तरह से आपको बताया गया। अब आगे हम लोग देखेंगे कि बहुपदों का गुणनखंड, शेषफल प्रमेय, गुणनखंड प्रमेय, फिर उसके बाद सौर समीका पढ़ेंगे। सौर समीका में सारे नियम्स पढ़ेंगे, भाग पढ़ेंगे, किसी बहुपद का कोई गुणनखंड है या नहीं है कैसे पहचानेंगे। तो ये सारे तरीके हम लोग अगला कक्षा में पढ़ेंगे, यानी अगला में वीडियो में। तब तक के लिए इस चैप्टर्स को, इस वीडियो को आप लोग एक बार नहीं 2 बार आप देख लेंगे, 2 बार कम से कम। तो मुझे जहां तक विश्वास है कि आपको सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी जो कि आपके लिए आवश्यक है, ठीक है। तो आपको 1-2 बार इसको देखना है, आपको ऑटोमेटिक समझ में आने लगा कि ओ ये मामला है। तो आपको चीज क्या होने लगता है, समझ में आने लगता है। तो इस तरह से आप इतना कम से कम पहले देखिए, धीरे धीरे किसी चीज को पढ़ाया जाएगा तो आपको समझ में आएगा। ज्यादा एक के बार दे देंगे ना तो थाम ही नहीं पाएंगे बल। इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि आपको पूरा समझ में आए। ये नहीं कि बस ऐसे ही पढ़ा के निकल जाए। तनी तनी समझाने का मतलब है कि आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगे। जब आपको समझ में आने लगेगा तो देखना इतना तीव्र गति से खत्म होगा। इसको धीरे धीरे पढ़ाने का मतलब ये है कि चैप्टर को धुआं भी तो उड़ाना है, बस इतना ही है।
धीरे-धीरे मैं पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको जानकारी हो जाए, ताकि मैं चैप्टर जब पढ़ाऊँ तब आप ये ना कहें कि नहीं, यहाँ पे मामला समझ में नहीं आएगा। और जहाँ तक मैं प्रयास करूँगा कि आपको कोई डाउट ना रह जाए। अगर डाउट होता है तो आप हमें बता सकते हैं। ठीक है?